Dear student, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss questions of GP. Question number 23. If the first and nth term of a GP are A and B, the first let us assume first term of a GP is A and nth term is L, suppose. Is L. ठीक है, बट यहाँ पे पास फिक्स कर दिया उसने क्या कि इफ द फर्स्ट टर्म इज A एंड द लास्ट टर्म इज B, ठीक है। तो आपने कहा कि सर जो उसका A1 है हमारे पास गिवन है A, उसका जो लास्ट टर्म है इज B। वो आपसे कहता है इफ P इज द प्रोडक्ट of n terms, तो आपसे कहता है शो दैट, तो टू प्रूफ P स्क्वायर AB की होल पावर इज n। बात करते हैं थोड़ा सा बच्चों, P नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। जब ये GP है और फर्स्ट टर्म आपने स्मॉल a बोल दिया पहले, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा इसमें कि a r स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR की पावर n-1 एंड टर्म्स ऑफ ए GP। जब एक GP है उसका फर्स्ट टर्म आपके पास A फिक्स अगर हो जाए, गिवन है मतलब, तो A इंटू आर स्क्वायर A इंटू आर की पावर 3 डॉट 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 आपको n तक जाना पड़ेगा। 9 आपसे कहा मैंने इसमें इसका जो P होगा अब मल्टीप्लाई आपने कुछ ऐसा लिखा इसके बारे में। बच्चों जो ये A है वो n टाइम्स आ रहा है, मैंने आपसे कहा सिंपली A की पावर n, जैसे कहीं लिखा हुआ हो 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार है 2 की पावर 4, तो जितने टाइम्स उतनी पावर। अब आपने क्या लिखा इसके बारे में, R की कहानी स्टार्ट होती है बच्चों, हाँ जी, R स्क्वायर R की पावर 3 R की पावर n-1, तो इनटू में आएगा R की पावर 2 R की पावर 3 डॉट 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 R की पावर n-1। मैंने आपसे कहा क्या मतलब हो बच्चों, जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। A की पावर n R की पावर, बच्चों देखिए 1 से शुरू हुआ एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद करेंगे आप लोग, सिग्मा R। इसकी वैल्यू होती है n+1/2। अगर आपसे कह दूं R की वैल्यू 1 से लेके n तक, सही है ना, तो जो वैल्यू लास्ट होती है उस वो लिखेंगे, उसमें प्लस का 1 करूंगा अपॉन 2। बच्चों इसका लास्ट कौन है, n-1। आपने मुझसे कहा लास्ट प्लस का 1 और डिवाइड बाई 2। बच्चों 1 से 1 कट जाएगा ये, तो ओनली n/2 इंटू दिस 1, तो P मिल गया आपको यहाँ से A की पावर n R की पावर n टाइम्स n-1/2। क्या आप ऐसे करके हमें एक फॉर्मूला और मिल गया आज, जो लास्ट है वो लिखेंगे इंटू n/2। ऐसे याद कर लीजिए, लास्ट उसका एक अगला मतलब प्लस का 1, तो ये लास्ट है उसमें प्लस का 1 करूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ओनली n/2 एंड यू आर हियर, नो मोर कंफ्यूजन।
एक चीज और इसके अंदर बच्चों क्या, ये p का वैल्यू आ गया, करेक्ट है। आपने क्या लिखा था, वी नीड टू प्रूव p स्क्वायर, मैंने आपसे कहा मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो p की पावर 2 a की पावर 2n आ जाएगा स्क्वायरिंग में, क्योंकि इसका अलग होगा पावर 2, इसका अलग आएगा, ये 2 स्क्वायरिंग में कटेगा। देखो तो आपने कहा a की पावर 2n, r की पावर ये 2 कट जाएगा, एंड टाइम n-1। नाउ एंड आपने कहा था nth टर्म इज l, वी नो दैट l बराबर a इंटू r की पावर n-1, बट l इज b, इज इट क्लियर? वाई? बिकॉज हमने पहले कहा था इफ द लास्ट टर्म, यानी कि इफ l इज b, तो पुट द वैल्यू ऑफ l हियर b। अब सवाल में है a इंटू b, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई b। आ जाओ बच्चों, a इंटू b बराबर बेटा a इंटू a r की पावर n-1, ये बन गया आपके पास a स्क्वायर r की पावर n-1, ठीक है भैया। अब बोथ साइड पावर इस पे n आ रहा, देखो तो टेकिंग द पावर n बोथ द साइड, तो दिस पावर इज n, a की पावर 2n अलग कर देंगे आप, r की पावर n इंटू n-1। क्यों? जब ये पावर है दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, और दिस इंटू n, और ये वैल्यू कौन है आपके पास, p स्क्वायर, इसे आप बोल दिए कोई कंडीशन नंबर 1 मान लो आप, तो इट इज p स्क्वायर यूजिंग 1, इसी का नाम है टेंस प्रूफ। लेंथी क्वेश्चन है बहुत। यस बच्चों, इन दिस प्रॉब्लम इफ यू रीड के सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए जीपी, तो ये मेरा रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म टू द सम ऑफ नेक्स्ट n प्लस 1 टू n टर्म इज 1/r⁴n। तो कैसे प्रूफ होगा? तो जब ये जीपी है तो इससे पहले आप एज्यूम कर लो कि लेट फर्स्ट टर्म स्मॉल a कॉमन रेशो स्मॉल r, हमने क्या लिखा था इसके बारे में? फर्स्ट स्टेप s ऑफ n a टाइम 1 माइनस r⁴n डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो बच्चों ये था सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी। सिमिलरली तो अगर मैं बनाना शुरू कर दूं इसका जीपी, बच्चों आपने कुछ मुझसे इस प्रकार बताया था, हमें करेक्ट? ये मेरी n टर्म है पहली। अब उनके बाद तो अगर मैं आपसे ये कह दूं डॉट 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 a r की पावर, आप कहेंगे मेरे से 2n-1। ठीक बच्चों, मैंने आपसे मान लिया, सुनिए मेरी बात पहले, मेरे पास टोटल 20 मेंबर हैं, मैंने कहा फर्स्ट 10, तो बच्चों आप मुझसे ये तो कहेंगे a1 a2 a3 a4 टिल a10, फिर मैंने कहा उसके बाद तो नेक्स्ट a11 a12 टिल a20, तो आपने आधी शुरू में ले लिया और हाफ बाद में ले लिया। तो यहाँ कह रहा हूँ आपसे सम ऑफ फर्स्ट, मान लो 10 मेंबर्स, तो ये तो होंगे ऐसे 10, फिर उसके रिमेनिंग 10, क्यों? ये n है तो उसका अगला कौन है बेटा? देखो n प्लस 1 से 2n। अब चलते हैं आगे, तो इसका फर्स्ट टर्म तो सिर्फ ये होगा, इट्स माय न्यू जीपी। तो फर्स्ट टर्म
तो सम ऑफ दिस सीक्वेंस वुड बी, तो आपने कहा तो एस ऑफ एन, हमने डैश मान लिया कि न्यू जीपी का सम, आपके पास है फॉर्मूला a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। बच्चों इसका a कौन है कैपिटल, a आर की पावर n, क्यों, इट इज माय फर्स्ट टर्म। 1 माइनस इसका r कौन है, दिस अपॉन, तो ओनली r आएगा बच्चों। प्लीज चेक व्हाट आई एम सेइंग। कोई बच्चा ये ना कहे सर व्हाट इज a, बच्चों ये बेटा जो पहला मेंबर है इसकी r क्यों निकाली आपने, देखो ऐसे निकालेंगे r, दूसरा मेंबर अपॉन पहला मेंबर, देखो ए से कट जाएगा, r की पावर ये n+1 से, जब r की पावर n जाएगा तो ओनली r बचेगा, मतलब एक पावर। जी बताएं बच्चों, अब निकालो इन दोनों का डिवीजन, तो जब करोगे ना तो वैल्यू कट फिट के ही आ जाएगी। अब मैं लिख लो प्रूविंग, क्या हमें ये प्रूफ करना बच्चों। तो आपने कहा एस एन अपॉन एस डैश एन, तो दिस अपॉन ऑल थिंग डिवाइड बाय सेकंड मेंबर दिस 1 माइनस आर, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या लिखा इसके बारे में बताइए, पता है, ए से ए कट गया बेटा, अब ये वाला पूरा मेंबर फुल फ्रैक्शन, ये वाला इजीली कट फ्रॉम दिस, तो आपने कहा 1 अपॉन आर की पावर n, दैट इज योर RHS, इसी का नाम है हैंस प्रूफ।